हेलो वीवर्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? और आज मैं फिर आया हूं आपके पास आप लोगों से बातचीत करने के लिए। आज एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये सबके लिए ज़रूरी है, और इससे हम सब लोग जो है गुज़रते हैं और सब लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं, बहुत उनका सेटअप भी बहुत अच्छा है, सब कुछ सही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आ जाती है ना, तो प्रॉब्लम आती है हमारा कैपिटल में। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि हमने ट्रेडिंग स्टार्ट करा, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, कभी कभी जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उन्होंने नोटिस किया होगा कि 7 दिन, 6 दिन, 8 दिन वो लोग प्रॉफिट करते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि वो फिर लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो लॉस में कन्वर्ट होता है तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है ना कि जो हमारी मनोदशा होती है, यानी जो हमारी साइकोलॉजी होती है, जो हमारा जो पूरा तंत्र मंत्र जितना भी है सब डिस्टर्ब हो जाता है, बदन का, दिमाग का, सब कुछ। वो हमें जो है बिल्कुल रोड पे ले आता है। रोड पे इन द सेंस, जैसे मान लीजिए कि लेट से आपने 11,000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट करी, बाइंग स्टार्ट करी बैंक निफ्टी में। आपने एक दिन, दो दिन, तीन दिन, 7 दिन प्रॉफिट कमाया। अब क्या होता है, जब प्रॉफिट आने लगता है ना, तो एक माइंड जो होता है ना, उसका दिमागी जो होता है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर एक ये भी होता है कि लॉस तो हो ही नहीं रहा है 7-8 दिन से, अब मैं काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ, शायद लॉस ना भी हो। तो ये सारी चीज़ें दिमाग के अंदर चलती रहती हैं, और हम जो है उस पॉइंट को भूल जाते हैं जिसको हमेशा हमें याद रखना होता है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, बिल्कुल छोटी सी बात, कि इसको आपको हमेशा अपने दिमाग के अंदर रख लेनी है। मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ, और मैं आपसे बता दूँ कि मैं कई बार गुजरा हूँ। कितनी बार मैं उठा हूँ और फिर नीचे आ गया हूँ, उठा हूँ फिर नीचे आ गया हूँ। तो ये चीज़ मैंने सीखी, इम्प्लीमेंट किया है, और मुझे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है, और थोड़ा प्रोग्रेसिव भी हो गया हूँ मैं। काफ़ी अच्छा है, ट्रेड चल रहा है। तो मैंने सोचा कि शायद मैं आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि वो जो सिचुएशन होती है ना दोस्त, वो सिचुएशन मैंने देखी है, मैंने फील करी है। और कैसे कैसे होता है ना कि मार्केट में बड़ी उम्मीद लेकर के बंदा आता है, और वो जब निराश होता है ना, तो उसको लगता है कि दुनिया सब उजड़ गई। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप नोटिस कर लीजिए, क्योंकि देखिए ऐसा है कि मैं आपसे कहूँगा ट्रेडिंग मत करिए, तो ऐसा होगा नहीं। एक बार जिसने ट्रेडिंग करी तो फिर समझ लीजिए कि वो फिर छूटता नहीं है, उससे छूटती नहीं है। कितना भी बड़ा इन्वेस्टर हो जाए, बड़े बड़े इन्वेस्टर हो जाए, फिर भी वो कभी ना कभी ट्रेडिंग कर ही लेते हैं, या उनका एक छोटा सा बजट होता है जिससे वो ट्रेड करते ही करते हैं। वो होता ही होता है, कोई बताए चाहे नहीं बताए। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि एक छोटी सी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि जो शायद आपके लिए वर्क कर जाए, मेरे लिए वर्क करिए, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि शायद आपके लिए भी वो चीज़ वर्क कर जाए। तो फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए आपने 11,000 रुपये आपके पास है, 11,000 से आपने बाइंग करी, थोड़ा थोड़ा करके आपने प्रॉफिट बना लिया। लेट से आपने 15,000 कर लिए, ठीक है। और 15,000 करने के बाद क्या हुआ कि अब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो जो है मैं इसको 22,000 भी ले जाऊंगा, डबल भी कर लूँगा। लेकिन आपका दिमाग और आप रेडी नहीं हो इस चीज़ के लिए कि किसी दिन मुझे लॉस होगा तो फिर क्या होगा। देखिए, परसेंटेज होना चाहिए, 2% होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये सब लोग करते हैं, स्टॉप लॉस भी सब लोग लगाते हैं, लेकिन 80-90% लोगों का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट करिएगा। 80-90% लोग अपना जो नए होते हैं, हमारे जैसे, उनका जो छोटा मोटा पूंजी होती है वो वाइप आउट हो जाती है। वो फिर से जुगाड़ करते हैं, फिर से उसको जो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक मेरा फार्मूला है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने सोचा आप लोग को फिर मैं जो है इसको बताऊँ। हो सकता है आपके लिए वर्क कर जाए, ट्राई करने में क्या हर्ज है। और अगर आप कुछ बेहतर कर रहे हैं तो आप शेयर कर सकते हैं अपने कमेंट में, तो हो सकता है मुझे कुछ फ़ायदा मिल जाए। तो जैसे कि मैंने क्या नियम बना रखा है, जैसे मैंने 11,000 से चला और मैं 15,000 तक पहुँच गया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं परसेंटेज वगैरह पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ कि 2% कटना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाऊंगा, 4 बार में कट जाएगा, वैसे ही लॉस हो जाएगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जिस सेटअप पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ उसी पर मुझे करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये मानकर चलना है कि एक दिन बहुत बुरा आने वाला है। एक दिन ऐसा बुरा दिन आने वाला है कि जिसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा कि मेरी गलती से हुआ है कि मार्केट की गलती से हुआ है, या कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसकी वजह से पूरा मार्केट डिस्टर्ब हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो उस दिन के बचने के लिए, उस दिन से बचने के लिए, अपने कैपिटल को बचाने के लिए मैंने एक नियम बना रखा है। लेट्स से मान लीजिए कि मैंने 15,000 कर लिए, तो मैं ये ध्यान में रखता हूँ कि मुझे इसमें से, मैं दो भी नहीं कहता हूँ, ढाई भी नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि 3,000 रुपये तक आप लॉस कर दीजिए। 12,000 पे रुक जाइए आप, 13,000 पे। 15 बनाया था आपने, सॉरी, 15, 11 था आपके पास, 15 बनाया तो आपने 2,000 तक आप लॉस कर दीजिए। 2,000 रोक के रखिए, लॉस कर दीजिए। और जैसे ही आपका 2,000 का लॉस हो जाए,
आप उस पर रुक जाइए, रुक जाइए। अब किसकी गलती है, मेरी गलती है, उसकी गलती है, सेटअप सही नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब हम लोग मार्केट बंद होने के बाद सोचेंगे। बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। और इससे मुझे क्या ना, स्टार्टिंग में नहीं करता था, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, आज ही ख़त्म करना है, मैं तो आज ही कमा के उठूंगा, मैं तो आज ही कवर करूंगा। मैंने तो कई बार अपना कैपिटल उड़ा दिया। लेकिन जब से मैंने ये करना शुरू किया ना, तो उस दिन तो मुझे बेचैनी रहती है, लेकिन जब वो रात होकर जब मैं दूसरा दिन आता है ना, तो जब मैं अपना अकाउंट देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार चलो फिर भी मैं 2000 प्रॉफिट में हूँ, मेरा कैपिटल सेफ है। ये चीज़ मुझे बहुत काम कर रही है, इसी चीज़ ने धीरे धीरे मैं आगे आया हूँ। तो यही छोटी सी बात थी, मैं सोचा आपके साथ शेयर करूँ। हो सकता है कि आप परसेंटेज वगैरह छोड़ दीजिए, वो एक 10% जाएगा, 2% जाएगा, 500 काटूंगा, 4 बार में कट जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो एक बार में लीजिए, बस इतना ख़त्म हो जाए, कोई बात नहीं, कल स्टार्ट करेंगे, जाने दीजिए। तो यही सारी चीज़ें मैं इस पर वर्क करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अब कोई मुझसे क्वेश्चन नहीं कर सकता है, सर मैं तो आज ही स्टार्ट कर रहा हूँ, मान लीजिए मेरा तो पहला दिन है। तब आप ये मान के चलिए कि अगर आपके पास 11,000 है, तो मान के चलिए कि आपके पास 9,000 है, 2,000 रुपया जाएगा, जाने दीजिए, 2,000 चला जाएगा, मैं रुक जाऊँगा। बार बार स्टॉप लॉस इसकी उसकी ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ ये है, एक स्टॉप लॉस लगाएंगे कि हाँ बस इतना पैसा गया, ये मेरा स्टॉप लॉस है, इस पर रुक जाना है। और ये वर्क कब करेगा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, याद आ गया मुझे। ये वर्क कब करेगा, ये वर्क करेगा मेरे दोस्त, जब आपकी लॉट साइज सेम होगी जिससे आपने स्टार्ट किया था। एटलीस्ट 30 डेज तक उसी लॉट साइज पर आपको काम करना है, तब ये वर्क करेगा। पता लगा आज तो मैंने एक लॉट से, दो लॉट से मैं लेकर गया 15,000 तक, और जिस दिन वो नियर एक्सपायरी हो गई, प्रीमियम सस्ता हो गया, मैंने उठा के धड़ाम से ले लिया, क्या नाम है, 5 लॉट। अब 5 लॉट लेंगे और 4 ही पॉइंट गिरेगा तो हो जाएगा आपको 2,000, छुट्टी हो गई आपकी, खेला ख़त्म। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि लॉट साइज़ मेंटेन रखिएगा लास्ट तक सेम, तो वो 2,000 तक आने में टाइम लेगा और उससे आप रिकवर बच भी सकते हैं। तो मैंने तो यही कैलकुलेशन लगाई है, मुझे यही कैलकुलेशन मुझे फ़ायदा पहुंचाया है, तो मैंने सोचा शेयर कर दूं आप लोगों के साथ। आप लोग का बड़ा जो है मुझे प्यार मिल रहा है, कमेंट्स भी आ रहे हैं और काफ़ी लोग लाइक भी कर रहे हैं, और एक रिलेशन से बनता जा रहा है व्यूवर्स के साथ। तो मुझे लगा मुझे शेयर करना चाहिए अपनी स्टोरी। तो थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा ट्रेड करें। विश यू गुड लक।